हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो गोलोक धाम वाले सीरीज में ही थोड़ा दूसरा ज्ञान भी अभी आ रहा है सृष्टि के बारे में, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से ही निकले हैं और इस जगत को भी जानना है हमें। तो महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही हैं। तो महाविष्णु के लेफ्ट साइड से, उनके शरीर के लेफ्ट साइड से निकलते हैं एक और विष्णु। विष्णु राइट साइड से निकलते हैं ब्रह्मा जी, एक्सपैंड होते हैं। उनके बाएं अंग से विष्णु, स्वयं भी वो महाविष्णु हैं, परंतु बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न होते हैं, दाएं अंग से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वहाँ से शंभु उत्पन्न होते हैं। ये तीनों ऐसे करके उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? महाविष्णु के शरीर से। बाद में फिर हम देखते हैं कैसे वो इस जगत में आते हैं, तो फिर से उत्पन्न होते हैं। ओरिजिन उनका वहीं से होता है, लेकिन बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से भी निकलते हैं, तो वो अलग प्रक्रिया है। ये जो है ना, ये शंभु हैं। शंभु जिनको हमने आपको बताया था ना, एक हेलो, इंग्लिश में उसको कहते हैं हेलो। ये जो रुद्र तत्व हैं, शिव जी हैं, ये अलग हैं। तो वो वहाँ जाकर के हम आपको बताएंगे कैसे हो रहा है। देखिए, अब ये जो हमारे शरीर में रहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनका इतना बड़ा साइज है, एक अंगूठे के बराबर। हम सबके हृदय में रहते हैं ना क्षीरोदक्षाई परमात्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनका आकार है एक अंगूठे के समान, अंगुष्ठ मात्र। वही है पालन करता। कर्मी लोग जो कर्म कांड करते हैं, वो उनकी पूजा ही नारायण के रूप में करते हैं, और जो योगी लोग होते हैं वो परमात्मा के रूप में उनको पूजते हैं और परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। ये परमात्मा जिनको हम लोग हमारे हृदय में जो रहते हैं, वही परमात्मा। तो वो परमात्मा का साइज कितना बड़ा होता है? एक अंगूठे के बराबर, जिनका दर्शन ध्रुव महाराज ने भी किया था। और ये हर जीव के अंदर रहते हैं। हर जीव में कोई जीव बहुत छोटा होता है, तो आपको लगेगा उसके अंदर कैसे अंगूठे के बराबर। वो हमें सोचना नहीं, उनका साइज अंगूठे के बराबर होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, जिस समय ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, तब भ्रिकुटी देश से उत्पन्न शंभु तत्व में विकास रूपात्मक रुद्र तत्व भी उत्पन्न होता है। शंभु जो एक प्रकाश होता है, जो हमने आपको पहले 2-3 क्लास पहले भी बताया, तो उस शंभु, वो जो प्रकाश होते हैं, वहीं से निकलेंगे रुद्र बाद में। तो उनके साथ रुद्र तत्व भी होता है उत्पन्न। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको, पर आप सुनिए केवल, क्योंकि रुद्र हम साधारणतया किनको कहते हैं? शिव जी, जो इस लोक में है ना, जिनकी पूजा करते हैं, शिव जी। परंतु इस भौतिक जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत में कैलाश पर्वत होता है, और वहाँ जो शिव जी रहते हैं उनका नाम है शंभु। और वो निकले हैं महाविष्णु से। उनका धाम भी परमानेंट है, इटर्नल है, नित्य है। जो शिव जी के भक्त हैं वो वहाँ जाते हैं। इस दुनिया में अलग शिव जी रहते हैं, अलग रहते हैं, उनको रुद्र तत्व कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी के क्रोधित होने पर उत्पन्न हुए थे। ठीक है, हाँ। परमात्मा की चित किरण से उदित होकर अनंत जीव समूह चित्कर्ण जब स्वयं को नित्य भगवत
दास के रूप में जान लेते हैं तो उनका माइक जगत से कोई संबंध नहीं रहता है। जब हम समझते हैं कि हम भगवान के दास हैं तो इस दुनिया से हमारा संबंध खत्म होता है, तब उनको वैकुंठ भेज दिया जाता है। किंतु अपने स्वरूप को भूलकर जब वे माया के भोक्ता बनना चाहते हैं, हम जब चाहते हैं माया को भोगें, तो अहंकार तत्व शंभु उनकी सत्ता में प्रवेश कर उन्हें पृथक भोग तत्व बना देते हैं। अतएव शंभु की अहंकारात्मक विश्वरूप एवं जीव के माइक देहाभिमान की भूल का मूल तत्व है। छोड़ दीजिए इसको, खाली क्या समझना है, हम जब हम समझते हैं कि हम शरीर हैं तो हम बंधे हुए हैं, और जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है तो वैकुंठ धाम में भेज दिए जाते हैं। वैकुंठ गोलोक जो जहाँ जाना चाहता है। जब हम भोगने की कोशिश करते हैं इस दुनिया को, तो इस दुनिया में फंसे रहते हैं। ओके, तदनंतर वही महापुरुष भगवान विष्णु प्रजापति तथा शंभु के 3 रूपों से भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करके पालन, सृष्टि और संहार करते हैं। तो वो ये जो 3 प्रकट हुए ना, मैंने बताया ना, उनके महाविष्णु के बाएं अंग से विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा, भ्रिकुटी के बीच से शंभु, ये तीनों ही इस दुनिया में प्रवेश करेंगे, भौतिक दुनिया में, और ये तीनों ही क्या करेंगे? पालन, संहार और सृष्टि। यह लीला भौतिक जगत में जड़ माया के अंतर्गत होती है। अतः उसको तुच्छ जानकर भगवान के निज सत्ता रूप विष्णु अपनी चित्त शक्ति की अंशभूता स्वरूपानंद समाधियति मई भगवती योग निद्रा के साथ संग करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। कोई जरूरत नहीं है समझने की, छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे, गर्भोदक्षाई विष्णु जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तो गर्भोदक्षाई विष्णु सिंपल है, महाविष्णु के शरीर से, उनके बाएं अंग से जो विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्हीं को कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। वो प्रवेश कर जाएंगे कहाँ? ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। ब्रह्मांड में प्रवेश करके जल अपने शरीर से निकाल करके उसमें लेटेंगे। लेटने के बाद जब उनको इच्छा होगी कि हमको सृष्टि करना है, तो क्या होगा? उनके शरीर के नाभि से एक कमल का फूल पैदा होगा। वो कमल नाल, बहुत बड़ा नाल पैदा होगा। नाल के ऊपर कमल का फूल पैदा होगा, जहाँ कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का वो निवास स्थान है, जिनको हम सत्यलोक भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के निवास स्थान का नाम है सत्यलोक। तो सत्यलोक पे सत्यलोक हुआ और ब्रह्मा जी भी पैदा हो जाएंगे और लोक भी पैदा हो जाएगा। तो ये हो गया। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, ये भगवत गीता में बताया गया है। तो गीता के इस श्लोक का तात्पर्य क्या है कि चित्त शक्ति का विकृत प्रतिफलन, माया पहले निश्चल थी, पंचभूत से असंयुक्त होने से पृथक पृथक थे, उसके उपादान अंश गत द्रव्य या पंचभूत भी असंयुक्त। तब कृष्ण की इच्छा अनुसार माया में निमित्तांग्य तथा उपादान अंश के संयोजित होने पर फिर से वही मुश्किल आ गया। तो भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। ये सिंपल भाषा में समझ जाइए कि प्रकृति जो कार्य करती है वो भगवान के निर्देशन के अनुसार। ऐसा होने पर भगवान तो योग निद्रा में सोते रहते हैं, कृष्ण नहीं, महाविष्णु। योग निद्रा या योग माया शब्दों का निम्नलिखित अर्थ समझना चाहिए। क्या? चित्त शक्ति प्रकाशमय है, जबकि छाया शक्ति जड़ और तमोमय है। दो शब्द होते हैं, योग निद्रा और योग माया। उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज। चित्त शक्ति जो भगवान की है वो है प्रकाशवान, माया शक्ति क्या है? अंधकार। जब भगवान जड़ तमोमय व्यापार में कुछ प्रकाश करने की इच्छा करते हैं तो अपनी
चित्त शक्ति का अपनी जड़ जड़ अचित शक्ति से योग करते हैं, इसी का नाम है योग माया। ठीक है, योग माया किसे कहते हैं अब समझिए अच्छे से। योग माया तो भगवान की दो शक्ति हो गई, एक हो गई जड़ शक्ति, एक हो गई चित्त शक्ति। चित्त शक्ति लाइट, लाइट यानी प्रकाशमय, जड़ शक्ति अंधकारमय। इस दुनिया में जितनी शक्ति है आपको वो जड़, भगवान की जड़ शक्ति से उत्पन्न हुई है चीजें, जो पंच महाभूत से बनी हुई चीजें हैं। तो जब भगवान को यहाँ पर कुछ कार्य करना होता है तो अपनी चित्त शक्ति का अपनी जड़ शक्ति के साथ योग कराते हैं। जो उनकी ऊंची वाली शक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है, उसको जड़ शक्ति के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जड़ शक्ति के साथ कोई कार्य नहीं हो सकता, जड़ तो जड़ है। तो चित्त शक्ति को उससे जोड़ते हैं और तभी इसका नाम होता है योग माया। योग का मतलब होता है जोड़ना, तब इसका नाम क्या हो जाता है योग माया। तो भगवान की सुपीरियर एनर्जी इस एनर्जी के साथ जुड़ती है और उसका नाम होता है योग माया। अब योग माया जो है वो दो प्रकार की होती है, एक वैकुंठ निष्ठ प्रतीति तथा दूसरा जड़ तमोमय प्रतीति। वो भी दो प्रकार की होती है। स्वयं कृष्ण, उनके स्वांश तथा शुद्ध विभिन्नांश जीव इस कार्य में वैकुंठ निष्ठ प्रतीति का अनुभव करते हैं, जबकि बद्ध जीव इसमें तमोनिष्ठ प्रतीति का अनुभव करते हैं। तो वही योग माया दोनों कार्य करती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको लगता है, उनको महसूस होता है कि ये वैकुंठ निष्ठ प्रतीति है, उनको प्रतीत होता है कि ये भगवान की शक्ति है। और जो बद्ध जीवात्मा है उनको क्या प्रतीत होता है, ये जड़ शक्ति है, तमो में है। जब जड़ बद्ध जीवों की अनुभव क्रिया में चित्त अनुभव का जो आवरण है उसी का नाम है योग माया। यह भी भगवान की चित्त शक्ति का प्रभाव है। इस विषय की विशद व्याख्या आगे होगी। तो वही शक्ति हमारे ऊपर है। जड़ जो बुद्धि वाले लोग हैं उनको लगता क्या है, ये तमोनिष्ठ प्रतीति, और जो भक्त हैं उनको लगता है ये वैकुंठनिष्ठ प्रतीति। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी भाषा में क्या कहते हैं, योग माया, महामाया। महामाया हमारे लिए, जो भक्त नहीं है, और जो भक्त है उनके लिए योग माया। उन समस्त पृथक पृथक तत्वों को संयोजित करने के द्वारा अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को अभिव्यक्त करके उन्होंने प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया। उसी समय प्रलय काल के सोए हुए समस्त जीव जाग उठे। तो हम लोग बार बार प्रलय होता है तो हम भगवान के शरीर में चले जाते हैं। जब प्रलय होता है सब कुछ पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। तो यहाँ लेकिन वो फिर जब सृष्टि होगी तो फिर उसको शरीर मिल जाएगा, समाप्त नहीं होता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर गुह्य शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। कुछ भागों में भगवान की अप्रकट लीला को गुह्य कहा गया है। एक अन्य स्थान पर समस्त जीवों की आत्मा के विश्राम स्थल को गुह्य कहा गया है। कई स्थानों पर हृदय के अंतरस्थल को गुह्य कहा गया है। मुख्य बात यह है कि सामान्य मनुष्यों से छिपे हुए स्थान को गुह्य कहते हैं। जो जीव पूर्व कल्प में हुई महाप्रलय में ब्रह्मा के जीवन समाप्त होने पर हरि में लय हो गए, वे सभी अपनी पूर्व काम वासनाओं सहित इस जगत में पुनः प्रकट हो गए। तो जब हम पूर्ण प्रलय होता है तो महाविष्णु के शरीर में सब कुछ चला जाता है, सब चले जाएंगे महाविष्णु के शरीर में। पूर्ण प्रलय होगा तो जैसे जैसे प्रकट हुए थे वैसे वैसे वापस प्रवेश कर जाएंगे, परंतु वो रहेंगे अलग ही। और फिर से सृष्टि होगी तो फिर से सब जीव जग जाएंगे, और जगेंगे तो जीरो नहीं रहेगा उनका दिमाग। जैसा उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म किया था उसके अनुसार उनको फिर से शरीर मिल जाएगा। जीव नित्य है, भगवान के साथ उनका संबंध भी नित्य है।
वह परा प्रकृति है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं गोलोक धाम के बदले कुछ और बता रही हूँ, लेकिन देखिए इसी में बाद में आएगा गोलोक धाम, पहले भी आया था और बाद में भी आएगा, बस थोड़ा सा बीच में। अब कृष्ण ही तो बनाए हैं ये जगत भी। ये क्यों मैं बता रही हूँ कि ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, ठीक है, ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, अपना धाम भी दिखाया और खुद को भी दिखाया, बांसुरी बजा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया, जो जो दर्शन किया वो सबको लिख दिया। कैसे लिखा, किस चीज़ से लिखा ये हमको नहीं पता, पर लिख दिया। लिख दिया यानी बोल दिया, कैसे भी लिखा गया, वो कौन लिखने वाले थे मालूम नहीं। तो उसको कहते हैं ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का भी वर्णन है और साथ साथ में भगवान कैसे विस्तारित होकर के ये दुनिया बनाए हैं वो भी वर्णन है। तो ये भी जान लेते हैं। और भगवान के धाम का जो वर्णन है, शुरुआत में आपने कुछ सुना, बाद में फिर सुनेंगे, उसमें भगवान स्वयं भगवान का भी वर्णन है, कृष्ण का वर्णन भी है, वो भी सुनेंगे। तो धाम का तो आपने कुछ पार्ट सुन ही लिया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन सुनना चाहिए, है ना, इसलिए मैं इसको भी कवर कर रही हूँ, नहीं तो मन में क्या रह जाएगा, हमने पूरा कवर नहीं किया, ऐसा, इसीलिए इसको कवर कर रही हूँ और छोड़ छोड़ के कवर कर रही हूँ। तो सूर्य, जैसे सूर्य से निकलने वाली असंख्य किरणों का सूर्य से नित्य संबंध होता है, उसी प्रकार परब्रह्म भगवान जीवों से नित्य युक्त रहते हैं। जीव उनके चित्त किरण कण हैं, अतः भौतिक पदार्थों जैसे नश्वर नहीं हैं। हम लोग कैसे प्रकट होते हैं, तो उसको समझा रहे हैं भगवान। बहुत बार प्रश्न उठता है ना, हम कौन हैं, क्या हम भगवान के शरीर में विलीन हो जाएंगे, हम हैं कौन, कब जन्म हुआ था, ये सब प्रश्न उठते हैं। जैसे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता के शरीर से सुबह आप जब उठते हैं, वैसे तो हमेशा निकलता रहता है, पर हमें दिखते हैं सवेरे, प्रकाश तो हमेशा निकलता रहता है भगवान सूर्य देवता के शरीर से, परंतु हमारे देश में जब प्रकट होते हैं पूरब दिशा की तरफ, तो उनके शरीर से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है हमको। बाद में तो इतना प्रकाश रहता है कि सूर्य दिखता नहीं है। सूर्य कब दिखता है, जब कम प्रकाश रहता है तो अच्छे से गोला दिखता है, सुबह और शाम। बाद में बहुत प्रकाश रहता है तो आंखें कुछ भी करेंगे दिखाई नहीं देगा, बहुत तेज रोशनी रहती है सूर्य देवता की। तो सूर्य देवता के शरीर से रोशनी निकलती है, ठीक है, वो रोशनी को कहते हैं, अगर वो रोशनी भगवान के शरीर से निकल रही है तो सूर्य देवता के शरीर से निकलने वाली रोशनी को नहीं कहते हैं। अगर समझिए ये रोशनी कृष्ण के शरीर से निकल रही है, तो उस रोशनी में जो एक एक कण है उसको कहते हैं चित्त कण। अब देखिए, सूर्य देवता के शरीर से जो रोशनी निकली, क्या वो वापस सूर्य देवता के शरीर में घुस जाएगी, वो कण जो है वो घुसेगा, नहीं घुसेगा। वैसे ही हम सब जो हैं भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश के कण हैं। तो हम भगवान के शरीर से निकल गए, एक बार तो निकल गए, फिर वापस हम भगवान के शरीर में विलीन नहीं हो जाएंगे। हम एक कण हैं, तो वो कण हमेशा के लिए बाहर निकल गए, प्रकट हो गए, भगवान के बच्चे के समान हो गए। तो चूंकि हम भगवान के शरीर से निकलते हैं, चित्तकण हैं, इसीलिए हम भौतिक तत्व नहीं हैं, हम नश्वर भी नहीं हैं, हमारा नाश कभी भी नहीं होता है। तो भगवान का अंश होने के नाते हमारे में भगवान के गुण थोड़े थोड़े रहते हैं, कम मात्रा में, भगवान में बहुत ज़्यादा, हमारे में कम मात्रा में। इसीलिए जीव ज्ञान स्वरूप, ज्ञात्री स्वरूप, हंता भाव स्वरूप, भोत्री स्वरूप, मंत्री स्वरूप, कर्तृ स्वरूप, ये सब है। अब ये सब संस्कृत के शब्द हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। कृष्ण विभु और जीव अणु, ये शब्द आपने सुना है। कृष्ण विभु यानी बहुत बड़े, जीव अणु यानी बहुत छोटा। यही परस्पर भेद लक्षण है। यह नित्य संबंध है कि भगवान नित्य प्रभु हैं और जीव उनके नित्य दास हैं। भगवत रस संबंध में भी जीवों का यथेष्ट अधिकार है। भगवत गीता का श्लोक है, अपरा इयम
अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। गीता के श्लोक के अनुसार जीव भगवान की परा प्रकृति है। हम भगवान की परा प्रकृति हैं, अपरा नहीं है। ये शरीर है अपरा, जीव अपरा नहीं है। शुद्ध जीवात्मा के समस्त गुण अपरा प्रकृति गत अहंकार आदि अष्ट गुणों से परे है। अतः जीव शक्ति शुद्रा होते हुए भी माया से श्रेष्ठ है। हम सब माया से श्रेष्ठ हैं। हम तो कहलाते हैं तटस्था शक्ति, पर हम जो आत्मा है ना, वो तो हम शुद्ध भगवान की अंतरा शक्ति हैं, श्रेष्ठ शक्ति हैं भगवान की। पर अभी तटस्था क्यों है? शरीर में बद्ध है, शरीर के साथ अपने आप को पहचान रहे हैं, इसीलिए तटस्था है। तो माया तथा चित्त शक्ति की मध्य रेखा पर अवस्थित होने के कारण जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। माया और चित्त एक हो गया जड़, एक जड़ जगत, एक आध्यात्मिक जगत। जड़ और चित्त के बीच में मध्य रेखा पे हम स्थित हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? तटस्था। जीव अणु है, अतः बहुत छोटा होने के कारण हम माया में फंस जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। शक्ति बहुत कम है। जैसे कि आग है, आग जल रहा है बहुत तेज, बहुत बड़ा आग है, बहुत ऊंचा तक जल रहा है। तो जो ऊंचाई पे जो जाता है ना कण, उसका वो बुझ जाता है, पर बीच का जो आग है वो जलता रहता है बड़ा सा। तो बड़ी सी जो अग्नि है वो भगवान है, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम छोटे से चिंगारी हैं, ऊपर जाते हैं बुझ जाते हैं, क्योंकि ताकत नहीं थी इसलिए बुझ गए। इसी प्रकार हमारी शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए हम माया के वश में हो जाते हैं। किंतु जीव यदि मायाधीश कृष्ण के शरण में जाए तो माया के प्रभाव में नहीं आएगा। भगवान तो मायाधीश है। अनादिकाल से मायाबद्ध जीवों को संसार क्लेश और पुनरावृत्ति में पड़ना होता है। तो हम अनादिकाल से घूम रहे हैं इस दुनिया में, और बार बार घूम रहे हैं क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। अब क्या हुआ? विष्णु के नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ वो सर्वात्म संबंध युक्त है, और वहां पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उदय स्थल है ब्रह्मा जी का। गुह्य प्रवेशकारी दिव्य पुरुष से उत्पन्न दिव्य कमल समष्टि जीव अधिष्ठान रूप है। भोग विग्रह चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति समष्टि जीवात्म देहाभिमान हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा का आधिकारिक देवत्व एवं उनका कृष्ण विभिन्नांश तत्व भी स्थापित होता है। अब देखिए, ब्रह्मा जी को मैंने आपको बता दिया था कि ब्रह्मा जी भगवान के महाविष्णु के दाहिने अंग से उत्पन्न होते हैं। उस ब्रह्मा जी से ये ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से उत्पन्न हो रहा है ना, कमल के फूल से, पर असल में कौन है? वही ब्रह्मा है, यहाँ आके उत्पन्न हुए। कैसे समझेंगे? जैसे भगवान कृष्ण तो अजन्मा है, पर देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं ना। रामचंद्र जी अजन्मा है, कौशल्या माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी महाविष्णु से उत्पन्न हुए थे, पर अभी सामने क्या दिखाई दे रहा है? गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हो रहा है। और वहां पे सारे जीव, हम लोग सब जो है ना, सब जीवात्मा, वो भी भगवान के कमल जो है वहीं पर, भगवान में या कमल में, पता नहीं कहाँ, कमल हमारा अधिष्ठान है, ऐसा बता रहे हैं। अधिष्ठान रूप है, यानी ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे अब हमारी ना, तो ब्रह्मा जी के पास तो हम बीज के रूप में जाएंगे ही, तभी तो वो सृष्टि करेंगे। हमारी सृष्टि अब ब्रह्मा जी करने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ ही हम उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के पास हम आते हैं।
गुह्य प्रवेशकारी दिव्य पुरुष से उत्पन्न दिव्य कमल समष्टि जीव अधिष्ठान का रूप है। यहाँ दिव्य कमल के बारे में बता रहे हैं। दिव्य कमल सारे जीव का आश्रय तत्व है। और भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति समष्टि जीवात्म देहाभिमानी हिरण्य गर्भ रूप मूल ब्रह्मा से होती है। मूल ब्रह्मा से ये ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मूल ब्रह्मा वहां है, यहाँ पर ये उत्पन्न है। जैसे वहां मूल ब्रह्मा थे, ये ब्रह्मा उत्पन्न है, वैसे ही मूल शिव जी हैं जो यहाँ से उत्पन्न हुए महाविष्णु के। उस शिव जी से यहाँ के इस दुनिया में जो रुद्र तत्व है वो आएंगे। कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर पूर्व संस्कारों के अनुसार सृष्टि करने की चेष्टा की। बहुत बार सुनाया है आप लोग को ये कथा, देखिए कहाँ पर है, ये है ब्रह्म संहिता में। किंतु वह सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी देख नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी हर समय सृष्टि करते हैं, उनकी सेवा है सृष्टि की। इसलिए जब जन्म हुआ तो उनको लगा अभी सृष्टि करनी है। और सृष्टि कैसे करें, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमारा स्वभाव होता है। तो इसको कहते हैं अदृष्ट या कर्मफल। पूर्व कल्प के अनुसार ही, कर्म के अनुसार ही उनकी स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं। इस प्रकार कुछ योग्य जीव भी ब्रह्मा के पद की प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरे जीव भी ब्रह्मा बन सकते हैं, क्योंकि ये होता है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार। वो तो सब जगह बताया गया है। ब्रह्मा कभी कभी भगवान बनते हैं, कभी कभी जीव बनते हैं, दोनों होता है। तो सारी दिशाओं में जब अंधकार देखा ब्रह्मा जी ने, तो सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा के प्रति तब श्री भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने कहा। किसने कहा? सरस्वती माता ने कहा। विद्या की देवी सरस्वती माता ने कहा। और ये कौन है? श्री भगवान की दिव्य प्रेयसी। हे ब्रह्मा, यह क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र अवश्य ही तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। मंत्र बताया। काम बीज संयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र ही सर्वोत्तम है। इसकी दो प्रवृत्तियां हैं। एक तो यह कि शुद्ध जीव को यह परम चित्ताकर्षक गोकुलपति एवं गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण की ओर दौड़ाता है। यही जीव की चित्त प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है। इस प्रकार साधक जब निष्काम होकर कृष्ण की सेवा हेतु लालायित होता है तो वह अपना मनोभिष्ट फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। किंतु यह सर्वोत्तम मंत्र सकाम साधक का अभिष्ट भी प्रदान करता है। चिन्मय काम बीज गोलोक स्थित पद्म में निहित है। चिन्मय काम बीज कहाँ है? गोलोक स्थित पद्म में। गोलोक धाम में जो पद्म है ना, कमल का फूल, वहां पर निहित है। और जड़ विषयों में प्रतिफलित होकर वही काम बीज माइक जगत की समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करता है। तो मैं इसको वापस आराम से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। अभी यहीं पे रोकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।